विराजमान हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे अध्यापकगणों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में बैठे हुए मेहमानों, शांति कुंज के हमारे अग्रज और सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये गणतंत्र दिवस पे हम झंडा फहराते हैं और बार बार हम दोहराते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम गणतंत्र को विकसित करेंगे, हम भारतवासी जो हैं जगत गुरु बनाएंगे सारे देश को। ये हम लोग कहते तो हैं, परंतु क्या बात है, आखिर कहीं कोई कमी है हमारे अंदर जो हम विवेकानंद का वो एक वाक्य कि मुझे यदि 100 व्यक्ति मिल जाएं तो मैं सारे विश्व को बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। वो 100 व्यक्ति मिलते क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं मिलता है, कोई 10% मिलता है, कोई 20% मिलता है, 100% 100 व्यक्ति क्यों नहीं मिल पाते हमको? यदि 100% 100 व्यक्ति देने की सामर्थ्य कोई संगठन रखता है पूरे देश में तो केवल गायत्री परिवार रखता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय रखता है। बहुत सपनों के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की। पहले उन्होंने अखंड ज्योति परिवार बनाया, फिर गायत्री परिवार बनाया और उन्होंने कहा जिनके अंदर देवत्व हो वो आए और इसके अंदर शामिल हो जाए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में 2 शक्ति हैं, देव और दानव। देवता जो हैं उनके बड़े भाई हैं दानव। ये बड़ी सुनने में बड़ी अलौकिक बात लगेगी, पर दानव बड़े भाई होते हैं, देवता छोटे होते हैं। देवता अपने पुण्यों के वजह से देवत्व धारण करके और भोग करते हैं, यश विलास भोग लिप्सा में उलझ जाते हैं। बस ये उनका सबसे बड़ा दुर्गुण है, आलसी हो जाते हैं और विलासी हो जाते हैं। और दानव जो हैं वो उनका तपस्या में निरत रहते हैं हमेशा, जब देखो तब तपस्या। आप किसी भी राक्षस का इतिहास पढ़ लीजिए, राक्षस सारे के सारे जितने भी हैं सब अहंकारी बने, बस केवल तपस्या की वजह से उनके अंदर अहंकार आता चला गया और बाकी उनके अंदर और कोई दुर्गुण नहीं था। उस अहंकार के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती चली गई। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 2 अध्याय में कि जहां पर अहंकार होता है वहां सब चीज आ जाती है, मनोकामना भी ऐसी बढ़ जाती हैं, वासना भी आ जाती है और फिर उसके बाद पतन चालू हो जाता है। ये जो देव और दानव है कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है। हमारा जो दानव पक्ष है वो हमें भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करता है, हमें आलसी बनाता है। तपस्वी तो हैं हम, मेहनत तो करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पर हम कुछ सिद्धियां कुछ पाने के बजाय उसी आलस्य में उलझ करके हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। हम देव भी हैं, देवत्व भी है हमारे अंदर, पर देवत्व जो है वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि दानव पक्ष हावी हो जाता है और देवत्व का विलासी पक्ष हावी हो जाता है। भाइयों बहनों, ये जो मैंने बात सुनाई इसलिए सुनाई कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि जो अपने देवत्व को विकसित कर सके ऐसे व्यक्ति मुझे चाहिए, जो देवत्व को विकसित करके और ऊंचा उठ सके ऐसे व्यक्ति मुझे चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा जो परिवार बनाया, उस परिवार से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखी हैं। हमारे देश में ये परंपरा रही है शुरू से ही कि महामानव धरती पर जन्म लेते रहे। आप किसी भी देश की संस्कृति या सभ्यता को देख लीजिए तो वहां पर अगणित लोग हुए हैं, पर वो ऐसे लोग नहीं हुए। इटली चले जाइए तो वहां पे एक गैरिबाल्डी वगैरह है, कहीं पर एक मेजिनी है, कहीं पर अगर देख लें तो यूरोप में म्यूटिनी हुई और यूरोप में पोप के जमाने की बात है, जब पोपवाद फैला तो गुरुडम फैला, भ्रष्टाचार फैला। वहां पर मुकाबला करने के लिए एक दो आदमी उभर कर आए। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने मोर्चा लिया अमेरिका में। परंतु हमारे देश में तो हर युग में, हर साल में, हर दशक में, हर शतक में कोई ना कोई एक महापुरुष जन्म लेता रहा। यहाँ की मिट्टी बांझ नहीं है, यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वर है। भारत की मिट्टी उर्वर है, इसलिए यहाँ अवतार आते हैं और अवतार आकर के यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए। हम जिस धरती पे रह रहे हैं, इस धरती में बहुत उम्मीदें हैं। चाहे कितना ही लूटा हो अंग्रेजों ने, चाहे कितना ही हमारे देश को लूटने वाले नेताओं ने कुछ भी न छोड़ा हो, परंतु इस देश में अपरिमित संपदा, अपरिमित क्षमता और अपरिमित कार्य करने की सामर्थ्य मौजूद है। बस उसको विकसित करने की जरूरत है। जिस दिन यह एहसास हो जाएगा भारतवासियों को, उस दिन इसका जो 120 करोड़ का जो मानस है, उसमें जो मौजूद 60-65% लगभग 70 करोड़ युवा वो जाग जाएगा। तो मित्रों, ये सारे के सारे जो अभी नेताजी हमारे ब्रजेश नजर आ रहा था ना, ये सारे भाग जाएंगे पूरे के पूरे। हम लोगों को गुरुदेव ने एक बात जो कही, हम राजनीति में भाग नहीं लेते, बहुत बहुत अच्छी बात कही।
हमें राजनीति में भाग न लेकर के वो माहौल बनाना है जिसमें कि सारा के सारा हर व्यक्ति ये कहने लगे कि वास्तव में गायत्री परिवार जैसी रणनीति से ही इस देश का कल्याण हो सकता है। सारे के सारे देश के लोगों के अंदर ये बात पैदा हो जाए, राजनीति से परे चल करके ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरे पास कई फोन आते हैं, अभी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ अच्छे अच्छे लोग इलेक्शन में खड़े हो गए। मैंने पूछा कि भाई तुम तो अच्छे खासे IIM में प्रोफेसर थे, इतने अच्छे बड़े बाप के बेटे हो, जहां IAS हैं, बड़े सीनियर IAS है तुम्हारे पिताजी, तुम क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्यों आया इलेक्शन लड़ने का? बोले इसलिए आया डॉक्टर साहब कि आज सत्ता का मत पाए बिना आदमी रह नहीं सकता और सत्ता में जाए बिना बदलाव नहीं लाया जा सकता। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, मैं बदलाव लाना चाहता हूं, संपूर्ण बदलाव लाना चाहता हूं। तो फिर परम पूज्य गुरुदेव ने आजादी मिलने के बाद 2 चीजें थी उनके सामने। पहला, या तो राजनीति में चले जाते और नेता बन जाते, और मैं निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता बनते। दूसरा, बहुत बड़े महामंडलेश्वर बन जाते। चमत्कार, अगणित चमत्कार उनके थे। वो महामंडलेश्वर बन के बहुत बड़ा आश्रम बना देते, छोटा सा शांति कुंज, छोटे सा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, 4000 हमारे केवल वंश शक्तिपीठ। इसके बजाय हम पूरे देश में छा गए होते अगर गुरुदेव महामंडलेश्वर बन गए होते। पर गुरुदेव ने इन सबको छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि असली मार्ग वही है, एकमात्र सत्य का मार्ग, न्याय का मार्ग, नीति का मार्ग, और उस मार्ग पर चले बिना कोई गुजारा नहीं होगा। कोई तो हो जो मशाल बनकर आगे बने चले, कोई तो हो जो दीपक बनकर आगे चले अंधकार में, कोई तो हो जो पथ प्रदर्शक हो। ये जो समय है ये सबसे खराब समय है। इस समय पथ प्रदर्शकों का, महामानवों का, दृष्टाओं का सबसे ज्यादा अकाल है। ये समय सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये जो 21वीं सदी के जो पहले 2 दशक हैं, इन 2 दशकों में हर व्यक्ति की नाप तोल होगी अच्छी तरह से। किस दर जाते हो? जो बहुत उतावले होंगे, जिनके अंदर ग्रीड होगी, लालच होगा, जिनको जल्दी से जल्दी लाल बत्ती नीली बत्ती पाने का वो होगा कि हमें जल्दी चाहिए, वो चले जाएंगे, वो फिसल जाएंगे। बहुत सारी हमारी सुख की कामनाएं, हमारी इच्छाओं में हम लिप्त होकर फिसल जाते हैं, और इन सब की वजह से हमारा जो असली जो टारगेट है, जिसको गुरुदेव ने कहा है, वो हमारा हाथ से निकल जाएगा। जो मैंने कहा कि ये समय ऐसा खास है, इस खास समय में, जिस समय की पथ प्रदर्शकों का, चिंतकों का, मनीषियों का अकाल है, उस समय अंधकार में गिने चुने लोग ही खड़े रहते हैं। बाकी तूफान आए, बड़े बड़े तूफान आए तो उस समय भी सब कुछ बह जाता है, कुछ ही समर्थ व्यक्ति संभाल पाते हैं उसको। ये जो आज़ादी मिली थी देश को, देश की आज़ादी के बाद जो हमारे काले गुलाम आए, काले जो अंग्रेज आए, इन काले अंग्रेजों ने गुलामी के पाश से मुक्त होने के बाद क्या पाया? उन्होंने पाया पूरा एक आज़ाद देश, लूटने के लिए परिपूर्ण अवसर, और उसके बाद उन्होंने देखा कि गरीब जनता, अशिक्षित जनता, कम शिक्षित जनता, क्या किया जाए? खूब प्रेम से पैसे बनाए जाए, लूटा जाए। हमारे नेताओं ने इस देश को जम के लूटा है मित्रों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर आदमी की अच्छी तरह से अब नब्ज हमारे पास है। तो कोई भी पार्टी हो, हर आदमी की नब्ज हमारे पास है। हम कम से कम कह सकते हैं कि भाई हम जो भी हों, पर वो नहीं है जो सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं ये बाबा जी लोग खड़े हैं, सामने खड़े हैं ये नेताजी खड़े हैं, सामने जो खड़े हैं ये जो खड़े हैं, इनमें से हमें कोई नहीं है। हम कौन है? हम लोगों में जागरूकता लाने का तंत्र बनाने के लिए खड़े हैं, और जब तक ये तंत्र मौजूद रहेगा मित्रों, तो लोग जागरूक रहेंगे, और ये देश हमारा गणतंत्र देश, एकमात्र गणतंत्र देश है। अभी भी तरस रहा है अरेबियन वर्ल्ड, अभी भी तरस रहा है गणतंत्र के लिए। 1 साल से आंदोलन चल रहा है वहां, अभी भी वहां की जमहूरियत ये नहीं पा सकी है, सुशासन नहीं पा सकी। सुशासन अगर कहीं कहीं किसी न किसी मात्रा में मौजूद है तो भारत में मौजूद है। हाँ, ये बात अलग है, पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा दूर। एक हाथ थोड़े दिन के लिए ऐसा हो जाए, एक हाथ इधर हो जाए, हमेशा के लिए नहीं गया, आ जाएगा, फिर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ये निश्चित रूप से दोनों को जोड़ना है, पूरा के पूरा एक अखंड भारत बनना है। और अखंड भारत बनना है तो उस अखंड भारत में राज्य करेगा आप लोगों का शासन। आप युवा हैं, आप सभी लोग मिलकर के भारत के इस गणतंत्र को सही अर्थों में शक्ति दे सकेंगे। आज़ादी की हमारी 64 साल पूरे हो गए, गणतंत्र बने हुए 62 साल पूरे हो गए, 63वां गणतंत्र हमारा है। और ऐसे गणतंत्र दिवस पर आप और हम सब के अंदर गणाधिपति गणेश, हमारे गणेश जो है इसके प्रतीक हैं, और इसी को प्रतीक बनाया हमारे तिलक महाराज ने, जब उन्होंने कहा कि गणेश को प्रतीक बनाओ और गणपति उत्सव मनाओ। गणपति यानी सारे के सारे गणों का अधिपति। मित्रों, ये हमारा देश अनेक राज्यों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था।
उन रियासतों में अलग अलग राजा थे। छोटा सा रियासत, 50-60 किलोमीटर की एक परिधि वाली एक रियासत छोटी सी, उसी के राजा, उसी के किले हुआ करते थे। धीरे धीरे वो सब समाप्त हुआ। राय बहादुर बना दिया, खान बहादुर बना दिया अंग्रेज सरकार ने उनको, और राय बहादुर खान बहादुर बना करके उनके राजाओं की सारी रियासत को अपने अंडर में ले लिया। फिर भी कई राजा जिंदा रहे। पटेल आए, पटेल ने सारी की सारी रियासतों को समाप्त किया। बाद में प्रीव्यू पर्स दे करके इंदिरा गांधी ने उन सारे राजाओं को नष्ट करके, समाप्त करके एक राज्य, एक अखंड बनाया। मैं समझता हूं कि हमारा भारत राष्ट्र आज अखंड है, उसको सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर उनकी सोच न होती तो ये इतना बड़ा राष्ट्र हमारा एक न हो पाता। एक गलियारा बनाने की योजना थी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान तक एक बीच में एक गलियारा बनाने की योजना थी, ताकि किसी भी तरह की 4-5 रियासतों को मिला करके बन जाता। हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते, उस पार भी नहीं जा पाते। जैसे ओवरब्रिज होता है ऐसे शायद जाना पड़ता कि इस गलियारे से कैसे जाएंगे, इससे तो मुसलमान लोग निकलते हैं, इससे हिंदू लोग निकलेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हमारे सोचने के तरीके के नाम पर, हर एक नाम पर लोगों को बांट दिया गया। मित्रों, अब इन सब से मोर्चा लेना है। मोर्चा लेने के कई तरीके हैं, और उन तरीकों में सबसे बढ़िया तरीका है हम लोगों का तरीका, जिसमें हम लोगों के विचारों को बदलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हाथ में तलवार नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास विचार तो हैं। हम विचारों से लोगों को बदल देंगे, उनके सिरों को काट देंगे, और सिरों को सिर कलम कर देंगे लोगों के विचारों के माध्यम से। अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना, ये हमारा यही काम कर रही है, और सही अर्थों में लोगों के विचार तेजी से बदल रहे हैं। हम लोगों ने जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा आयोजन हमारा हुआ। उस बहुत बड़े आयोजन में कहीं कोई हमसे थोड़ी सी चूक रह गई तो हम पूरा न कर पाए, परंतु कोई बात नहीं मित्रों, उस कार्यक्रम ने लोगों को बता दिया कि कितनी बड़ी ताकत इस संगठन के पास है। ये शक्तिशाली संगठन जब जाग जाएगा, और जागने के बाद पूरे देश को जब एक कर लेगा, तो ये क्या नहीं करके दिखा सकता, ये सब कुछ करके दिखा सकता है। ऐसी सामर्थ्य हमारे पास। इस गणतंत्र की 63वें गणतंत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। सभी हमारे आए हुए अतिथियों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को, सभी को ये कहता हूं कि हमारा ये जो नया साल है 2012, ये बड़े उत्साह के साथ चले, आगे बढ़े, और हम लोग भ्रष्टाचार से मोर्चा लें, हम लोग अनीति से मोर्चा लें। मैंने एक लेख लिखा है जो अब फरवरी की अखंड ज्योति में आया है, आप उसको पढ़िएगा। भ्रष्टाचार, गणतंत्र से उभरे कुछ यक्ष प्रश्न और उनका समाधान। यक्ष प्रश्न क्या है उनको आप देखिएगा। उसमें 4 प्रश्न दिए हैं मैंने, 4 प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है, और उस लेख को पढ़ने की कोशिश करना। पहले ही शुरू में ही है विशिष्ट सामयिक चिंतन में, फरवरी की अखंड ज्योति, फरवरी 2012। आप नियमित रूप से यदि आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपके विचारों में तेजस्विता, प्रखरता बनी रहेगी। यही हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ी हमारे पास विरासत है। गुरुदेव उत्तराधिकार में हमें वही दे गए विचार, हमें जीवन भर वही काम करना है। आने वाले 20-25 वर्षों में जितने युवाओं को, जितने कार्यकर्ताओं को, जितने भी अपने प्राणवान लोग हैं, उनके अंदर ओजस भर सकें, तेजस भर सकें, वर्चस्व भर सकें, और उनको सन्निध कर सकें, तैयार कर सकें युग निर्माण के लिए, ये हमारा संकल्प है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। भारत माता की, थोड़े उत्साह के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की।